Good morning, students. Welcome to my new lecture of development of solid. लास्ट लेक्चर में हमने हेक्सागोनल पिरामिड का डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि हेक्सागोनल पिरामिड को एक सेक्शनल प्लेन कट कर रहा था, जो इसको सॉलिड के अपर पोर्शन को तो कट कर ही रहा था, वो बेस को भी कट कर रहा था। आज हम लोगों को कोन का डेवलपमेंट देखना है, जिसमें एक सेक्शनल प्लेन है जो उसे कैसे कट करा वो देखते हैं। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन हैविंग बेस डायमीटर 40 mm एंड हाइट 55 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। बोल रहा है कोन का फ्रस्टम है जिसका डेवलपमेंट हमने करना है, उसका बेस डायमीटर 40 mm है एंड हाइट 55 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है। कोई कोन है, उसका बेस HP पर रखा हुआ है। इसका मतलब जो सर्कुलर पोर्शन कोन का है, जो नीचे का बेस है, जो सर्कल के फॉर्म में नज़र आता है, वो HP पर रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। जब हम लोग टॉप व्यू में देखेंगे उस वहाँ पर, तो वो हम लोगों को एक सर्कल के फॉर्म में नज़र आएगा, और जब फ्रंट में देखेंगे तो एक ट्रायंगल के फॉर्म में नज़र आने वाला है। तो इसका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में कोई अलग मेथड यहाँ पे नहीं है, कोई अलग कंडीशन भी नहीं दिया हुआ है कि कैसे रखा हुआ है, बस उसका बेस HP पर रखा हुआ है। हम लोग को बेस HP पर रखकर टॉप व्यू में एक सर्कल बना लेना है और फ्रंट व्यू में एक ट्रायंगल बना लेना है। तो इतना पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेक्शन पोर्शन देखेंगे। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले XY लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट। 40 mm का डायमीटर का एक सर्कल हमने ड्रॉ करना है। मानते हैं ये 40 mm डायमीटर का सर्कल है। इसको 8 पार्ट में कर लेते हैं। 8 पार्ट में करने के पहले हम लोगों को लाइट पेंसिल यूज़ करना होगा, तो वो कर लेते हैं पहले। 8 पार्ट में किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल पोर्शन इसमें इंक्लूडेड है। डेवलपमेंट जब करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा पॉइंट वहाँ पर चाहिए होगा, तो वहाँ पर हम लोग को 8 पार्ट में करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 8 पार्ट में किया जा रहा है। एट पार्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद 8 पार्ट में हमें इसे डिवाइड कर लिया है। अब हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर जैसे ड्रॉ करते थे वैसे ड्रॉ करना है। वर्टिकल प्रोजेक्टर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये नीचे एक्सिस वाला लाइन हो गया, ये फिर यहाँ का हो गया, और लास्ट का लेफ्ट साइड वाला लाइन ये हो गया। अब जैसे ऊपर में ट्रायंगल दिखेगा, हम लोग जैसे पिरामिड के केस में बनाते थे वैसे हम लोग को यहाँ पर बनाना है। तो एक्सिस का यहाँ पर हाइट दिया हुआ, आई थिंक 55 दिया हुआ, देख लेते हैं एक बार। 55 दिया हुआ है। 40 mm डायमीटर का हमने सर्कल बनाया है, मतलब 20 रेडियस का सर्कल बनाया है। और उसके बाद हाइट डैश डॉट से ऊपर चले जाएंगे। मानते हैं यहाँ पर हमारा एपेक्स O आ रहा है, O डैश यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में। लाइट डार्क पेंसिल कर लेते हैं। अब क्या करना रहता है, लास्ट वाला पॉइंट जो है लेफ्ट वर्ड, उसको एपेक्स से मिला लेना है, और राइट वर्ड जो पॉइंट है प्रोजेक्टर है उसको भी हम लोगों को एपेक्स से मिला लेना होता है। ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो बीच का लाइन है उसे हम लोग को लाइट पेंसिल से मिलाना है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एक्चुअल में एजेस होते नहीं है, इंक्लाइंड एजेस कोन के केस में होते नहीं है, बस साइड वाला हम लोग डार्क मिलाते हैं क्योंकि वो सॉलिड का लास्ट पोर्शन है। लेकिन सिलेंडर के केस में और कोन के केस में बीच का जो लाइन होता है, जो यहाँ पर हम लोग को ड्रॉ करना है ऐसे ऐसे, वो लाइट होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्चुअल में कोई एजेस वहाँ पर कॉर्नर के फॉर्म में नहीं होते हैं, इसलिए इसको लाइट पेंसिल से ही हमें मिलाना होगा। लाइट पेंसिल कर लेते हैं। लाइट पेंसिल से हमने कर लिया, वीडियो का लेंथ कम होती है इसलिए उसे लाइट पेंसिल मैंने कर लिया। अब इसका नेमिंग हमें बचा हुआ है, तो नेमिंग आप कर लो। यहाँ पर 1 बाहर में कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच में हमारा O हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 डैश, अंदर में 8 डैश, यहाँ पर हो जाएगा 7 डैश, ये हो जाएगा 6 डैश, और यहाँ पर हो जाएगा 5 डैश, नीचे में हो जाएगा 4 डैश, और यहाँ पर हो जाएगा 2 डैश। ये सब ऊपर वाले के लिए है। डैश जहाँ लगा वो हमारा फ्रंट व्यू होता है। यहाँ पर हो जाएगा 3 डैश। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को सेक्शन का पोर्शन देखना है कि क्या बोल रहा है इसमें।
सेक्शन का देख लेते हैं। ऐसे भी बोला है इसमें फ्रस्टम ऑफ अ कोन बोला है, तो फ्रस्टम में आपको ऑलरेडी पता है, जब भी फ्रस्टम बोलता है तो सेक्शन प्लेन पैरेलल ही होता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं आगे। बोल रहा है सेक्शनल प्लेन पैरेलल टू एचपी एंड इन परपेंडिकुलर टू वीपी। एक सेक्शन प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू वीपी है और पैरेलल टू एचपी है। तो परपेंडिकुलर टू वीपी पहले हम लोग को देखना है। परपेंडिकुलर टू वीपी जब भी बोलेगा तो फ्रंट व्यू में हम लोग को लाइन दिखने वाला है। जब सामने से हम लोग देखेंगे सॉलिड को अगर कट कर रहा है वो, तो वो हमें लाइन ही दिखेगा। जो सेक्शन प्लेन है वो लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है जब भी परपेंडिकुलर टू वीपी बोलेगा। वैसे डेवलपमेंट में जनरली हमेशा बोलता है परपेंडिकुलर टू वीपी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू वीपी बोल रहा है तो फ्रंट व्यू में हमें लाइन ही दिखेगा। जब हम लोग पोजीशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, जब एक अलग चैप्टर है सेक्शन ऑफ सॉलिड, वहाँ पर हम लोग को अलग अलग व्यू में मिलेगा। कभी बोल देगा परपेंडिकुलर टू वीपी है, कभी परपेंडिकुलर टू एचपी बोल देगा, तो अलग अलग वहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट में आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे तो वहाँ पर परपेंडिकुलर टू वीपी ही नज़र आता है। तो परपेंडिकुलर टू वीपी यहाँ पर दिया हुआ है, तो फर्स्ट फ्रंट व्यू में लाइन दिख रहा है। उसके बाद वो लाइन कैसा होगा, इंक्लाइंड होगा, पैरेलल होगा, वर्टिकल होगा, तो उसके लिए भी दिया हुआ है कि पैरेलल टू एचपी बोल रहा है, मतलब वो जो सेक्शन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। तो हम लोग सेक्शन प्लेन बनाना है जो पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू वीपी, मतलब एक लाइन दिखेगा जो पैरेलल टू एचपी होगा, मतलब एक्स वाई लाइन के पैरेलल बनेगा। उसके बाद वो लाइन कहाँ पर बनेगा सॉलिड में, तो उसके लिए बोला है कट्स द एक्सिस ऑफ पिरामिड एट 25 mm बिलो इट्स एपेक्स, मतलब ऊपर वाला एपेक्स से ये 25 mm बिलो कट कर रहा है। तो जहाँ पर इसका एपेक्स है वहाँ से 25 mm बिलो आ जाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर लेना है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। पूरा 55 हाइट है, तो एपेक्स से हम लोग 25 बिलो आ जाते हैं। यहाँ से मानते हैं 25 यहाँ पर आ रहा होगा, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, ये हमारा 25 है। ये 25 हो गया। यहाँ पर हम लोगों को डैश डॉट से एक सेक्शन प्लेन ड्रॉ करना होगा। तो बाहर में डार्क होता है तो डैश डॉट से आप डार्क कर लो, अंदर में लाइट होगा। थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं, अंदर में लाइट कर, अंदर में लाइट हो गया है। इसका नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पर वीटी हो जाएगा। इसका वर्टिकल ट्रेस है क्योंकि वर्टिकल प्लेन में है, ऊपर का जो होता है वो वर्टिकल प्लेन होता है और नीचे का जो टॉप व्यू में जो प्लेन जिस पे टॉप व्यू बनता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है। तो नीचे वाला हमारा एस टी हो जाता है, ऊपर वाला वी टी होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ होता है, या तो वी टी होगा या तो एस टी होगा। तो यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में है तो यहाँ पर वी टी हो रहा है। अब देख लेंगे यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो है वो सॉलिड को कट किया है कहीं कहीं पॉइंट पे, किसी किसी पॉइंट पर। तो देख लेते हैं किस किस पॉइंट पे कट किया है। एक तो यहाँ पर कट किया है, दूसरा यहाँ पर। तो यहाँ पर दो लाइन है आपको, ओ और 2 डैश और ओ और 8 डैश इसी पर है। बाहर वाले पर तो ओ और 1 डैश सिर्फ है। फिर एक्सिस वाले पॉइंट पे लाइन पे कट के यहाँ पर भी दो लाइन होगा। एक फ्रंट में होगा जो जिसका नेमिंग ओ डैश से 3 डैश है, और एक बैक में है जिसका नेमिंग ओ डैश से 4 डैश है। ये सब ऑलरेडी आप बहुत क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो यहाँ पर फिर लास्ट वाला सेकंड लाइन देख लेते हैं। लास्ट इधर का जो सेकंड लाइन है वो ओ डैश और 4 डैश बैक साइड है, ओ डैश और 4 डैश फ्रंट में है, और ओ डैश और 6 डैश बैक साइड है। उसी तरह से सबसे जो राइट वर्ड लाइन है, राइट में लाइन है, वो डैश और 5 डैश है। तो यहाँ पर एक नेमिंग होगा, लेफ्ट और राइट एक नेमिंग होने वाला है और बीच में दो नेमिंग होने वाला है। तो जल्दी जल्दी नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले राइट साइड करते हैं इस वाले लाइन पर। यहाँ पर वन साइड सबसे पहले करते हैं, वन हमारा लेफ्ट में तो वन साइड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक नेमिंग होने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी डैश। इस वाले पे दो नेमिंग होगा तो आगे वाले पे क्यू कर देते हैं। फिर लौटेंगे उधर से बैक साइड से आएंगे तो वहाँ पर फिर नेमिंग कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा क्यू डैश। फिर एक्सेस वाले पर हो जाएगा आर डैश, यहाँ पर आर डैश कर देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, पी क्यू आर। यहाँ पर हो जाएगा एस। फिर इस वाले पे नेमिंग हो जाएगा टी डैश, यहाँ पर कर देते हैं टी डैश। फिर आ जाएंगे बैक वाले लाइन पर पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर हो जाएगा यू डैश, यहाँ पर हो जाएगा वी डैश, और यहाँ पर हो जाएगा डब्लू डैश। पी क्यू आर एस टी आगे वाले लाइन पर हो गया, और बैक से जो गए हम लोग यू डैश वी डैश और डब्लू डैश बैक वाला लाइन हो गया। बस यहाँ पर सेक्शन प्लेन पैरेलल है तो यहाँ पर ज़्यादा लाइन निकालने की जरूरत नहीं है। वो देखेंगे क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि सेक्शन प्लेन पैरेलल होता है तो थोड़ा सा जो डेवलपमेंट का शेप बनता है वो काफ़ी ईजी बन जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं भी निकालेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर कट किया है तो हमें तो शो करना पड़ेगा। तो इसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। सेक्शन प्लेन का काम हो गया, हमने पॉइंट निकाल लिया है। पॉइंट आप निकाल लोगे अच्छे से, आपका स्पेस थोड़ा अच्छा आएगा। हो सकता है मेरा यहाँ पर फ्री हैंड में बना रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा दिख रहा है। आप जब बनाओगे प्रॉपर डायमेंशन से तो आपको स्पेस होगा। आप पी क्यू आर एस टी प्रॉपर वे में लिखोगे।
यहाँ पर फ्रंट में 1 आपको देख लीजिए 1 2 3 4 5 लाइन है, तो 5 पॉइंट फ्रंट में मिलेगा और बैक साइड में 3 पॉइंट मिलेगा, टोटल 8 पॉइंट मिलने वाला है, क्योंकि सर्कल को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पर 8 पॉइंट मिलने वाला है। बी काम हो गया। अब डेवलपमेंट निकालना है हमें। तो डेवलपमेंट निकालने का एक मेथड बताया था इसमें, जब भी कोन का मैंने पढ़ाया था, तो कोन के लिए एक बताया था कैसे कोन का डेवलपमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले कोन का डेवलपमेंट हम लोग डायरेक्टली तो निकालते नहीं है कि ओ पॉइंट लिया, यहाँ से आर्क ले लिया, आर्क लेकर ऐसे करके मिला दिए और यहाँ से ऐसे कट कर दिए, वैसे तो नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पोर्शन है वो सर्कुलर पोर्शन है। पिरामिड केस में स्ट्रेट लाइन था, बेस का जो पोर्शन था 1 से 2, 2 से 3, ये सब स्ट्रेट लाइन था, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली यहाँ से 1 पे रखते थे, 2 कट कर लेते थे, 2 पे रखते थे, 3 कट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं 1 से 2, 2 से 3, वो एक्चुअल आर्क का डिस्टेंस देता नहीं है, उससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस दे देता है, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली वहाँ से मेज़र करके 1 2 3 4 ऐसे नहीं कट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बताया था, जब कोन का हम लोग सिर्फ कोन का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, वहाँ पर सेक्शनल पोर्शन नहीं था, तब भी वहाँ पर डिटेल में बताया था। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर थोड़ा डिटेल में समझना हो तो। यहाँ पर हम लोग एक अलग मेथड यूज़ करते हैं। अलग मेथड कौन सा है, आप देख लो। वो सबसे पहले हम एंगल निकालते हैं। एंगल किस चीज़ का होता है, जो इनिशियल लाइन और जो लास्ट लाइन होता है, इसके बीच में कितना एंगल है, अगर हम वो निकाल लें तो हम लोग आर्क भी अपने से ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क का लेंथ मतलब टोटल लेंथ इसका जो होगा वो हमारा फाइनल हो जाएगा, कहाँ तक कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक एंड होगा, तो वो हम लोग को निकालना होता है। वो निकालने का एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या फार्मूला है। वो फार्मूला लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। इसमें स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो नीचे वाला सर्कल है इसका रेडियस होगा स्मॉल आर। इसका रेडियस कितना है, यहाँ पर 40 डायमीटर है, तो रेडियस 20 हो जाएगा। और कैपिटल आर कौन सा होता है, कैपिटल आर आपको बताया था, जो ये ट्रू लेंथ है, ये साइड वाला ट्रू लेंथ होता है, ये हमारा कैपिटल आर है, यही कैपिटल आर है। एक्सेस का जो हाइट दिया है वो कैपिटल आर नहीं है, आपको ध्यान देना, वहाँ पर भी आपको बताया था एक्सेस का हाइट ट्रू लेंथ नहीं होता है। जो स्लैंट एज होता है, जो स्लैंट हाइट होता है, वो हमारा ट्रू लेंथ होता है। तो नीचे बेस रेडियस, बेस सर्कल का रेडियस डिवाइडेड बाय स्लैंट हाइट इंटू 360, इसका फॉर्मूला ही होता है। तो उसको मैं यहाँ पर स्मॉल आर बाय कैपिटल आर कर दिया है। स्मॉल आर होता है नीचे वाला बेस सर्कल का रेडियस, और कैपिटल आर होता है स्लैंट हाइट जो होता है, स्लैंट एज होता है, उसका लेंथ होता है। स्लैंट एज आप जो डायग्राम यहाँ पे बनाए हो डायरेक्टली यहाँ पर कंपास में भी या स्केल से डायरेक्टली मेज़र कर सकते हो। ऊपर स्केल का 1 पॉइंट रख दो, 0 रख दो, और यहाँ पर देख लो कितना यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है, डायरेक्टली उस डिस्टेंस को यहाँ पर भी लिख सकते हो। अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। निकाल लो आप, यहाँ पर कितना आया था ऊपर का हाइट, हाइट हमने 55 आई थिंक लिया था, 55 का होल स्क्वायर प्लस नीचे का बेस था, तो ये 20 हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर। तो इसका आप निकाल लो कितना आ रहा है, मैं देखता हूँ कैलकुलेट करके। आई थिंक 58 आ रहा है, 58.52 आ रहा है, तो 58.5 के आसपास लेकर आप नीचे में बना लोगे। यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 58.525 इंटू 360 डिग्री। अब 360 डिग्री अब एंगल निकाल लेना होगा, कितना आ रहा है, 360 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 58.5, 123 आई थिंक आ रहा है। 123 आपका एंगल आ गया, थीटा का वैल्यू 123 आ गया। तो ये सब कैलकुलेशन करने के लिए आपको अपने पास कैलकुलेटर रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा खुद से कीजिएगा आप तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए कैलकुलेटर लेकर जाइएगा। ड्राइंग का एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कैलकुलेटर ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि ड्राइंग में 2-3 जगह आपको कैलकुलेटर का ज़रूरत पड़ेगा। एक तो सिलेंडर का डेवलपमेंट जहाँ होता है वहाँ पर कैलकुलेटर का ज़रूरत पड़ता है, फिर एक वहाँ पर जो हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल या आइसोमेट्रिक लेंथ निकालते हैं, जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जब हमें स्केल नहीं बनाना होता है, तब हम लोग वहाँ पर भी 0.815 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो तो थोड़ा सा इजी है 0.815 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहाँ पर एंगल थोड़ा सा निकालना होता है, डिवाइड करना होता है, तो थोड़ा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग कैलसी लेकर जाएंगे और 1 बाय 1 हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आप एक इंजीनियर बनने वाले हो, तो यहाँ पर हम लोग कैलसी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर बोल रहा है कम्पिटेटिव एग्जाम है तो आपको एप्टीट्यूड खुद से बनाना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एंगल हमारा आ गया है 123, 123 से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। बाकी पोर्शन को यहाँ पर अब कर लेते हैं। 123 याद आप कर लो, 123 आ रहा है।
तो 123 का हमने करना क्या है, तो हम लोग को जैसे वहाँ पढ़े थे क्या करना रहता है, हम लोग को यहाँ पर एक स्पेस में ओ पॉइंट ले लेना होता है और ओ पॉइंट से इनिशियल लाइन ड्रॉ कर लेना होता है। जो जो इसका लेंथ जो होगा वो आर के बराबर होगा। जो आर का लेंथ यहाँ पर है, आर का लेंथ कितना आया था 58.5 आई थिंक आया था, तो 58.5 के बराबर इसका लेंथ होगा। और यहाँ पर हम लोग 1 पॉइंट फिक्स कर लेंगे, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग एंगल बना लेंगे, जितना एंगल आया है 123 आया है ना, 123 एंगल का थीटा का हम लोग ये लाइन बना लेंगे यहाँ पर 123। और लास्ट लाइन में हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जिसका लेंथ सेम टू सेम आर के बराबर होगा, क्योंकि ट्रू लेंथ के बराबर ही होता है। जो आप अगर खोलोगे डेवलपमेंट को, कोई कोन को या पिरामिड को खोलोगे, तो उसका जो हाइट होगा, जो ट्रू लेंथ उसका होगा उसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर ट्रू लेंथ जो होता है वो साइड वाला लाइन ही देता है, क्योंकि यहाँ पर 1 और ओ आप देखो, 1 और ओ नीचे में पैरेलल टू वीपी है और ओ और 5 भी यहाँ पर पैरेलल टू वीपी है। तो साइड वाला लाइन जो कैपिटल आर हमने लिखा है वही कोन के केस में ट्रू लेंथ देने वाला है। हम लोग पिरामिड में भी देखे हैं, साइड वाला लाइन जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल के जो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल नजर आता है टॉप में, वही हमें ट्रू लेंथ देता है। तो यहाँ पर ट्रू लेंथ कैपिटल आर दे रहा है। कैपिटल आर का वैल्यू जो है 58.5 है। 58.5 का हमने यहाँ पर दोनों साइड ड्रॉ करके बीच का एंगल हम लोग 123 यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और लास्ट का लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना होता है। अब तो हमें रेडियस पता ही हो गया, रेडियस 58.5 है और कहाँ तक वो टर्न होगा, तो 123 डिग्री तक टर्न होगा। तो 123 तक हम लोग यहाँ टर्न कर लेंगे इसको। मानते हैं यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आकर ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद ये टोटल डेवलपमेंट यहाँ पर मेन सॉलिड का हो गया। अब हमने जो बीच में 8 पार्ट डिवाइड किया, 8 पार्ट को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर एंगल को यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है और सेक्शन भी दिखाना है। तो ये एंगल फिलहाल हम लोग रिमूव कर लेते हैं। आप अगर लाइट पेंसिल से बनाया होगा तो उसको रख सकते हो, अदरवाइज आप भी रिमूव कर लो, क्योंकि वहाँ पर फिर हमें डेवलपमेंट का पोर्शन दिखाना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसको 8 पार्ट में हमने डिवाइड करना है। तो कैसे बताया था 8 पार्ट में डिवाइड करना, 123 डिग्री एंगल है तो 123 डिग्री एंगल को 2 पार्ट में पहले डिवाइड करो। तो 123 डिग्री एंगल को या तो एंगल बाइसेक्टिंग मेथड से डिवाइड कर लो या डायरेक्टली डिवाइड करके आप वहाँ पर एंगल बना सकते हो। 123 डिवाइडेड बाई 2 करोगे कितना आएगा, आई थिंक 62.5 आ रहा है। तो 62.5 जितना आ रहा होगा वहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो प्रोजेक्टर के हेल्प से या फिर कंपास से। जैसे डिवाइडिंग हम लोग करते हैं, एक एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करना, क्या करते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट पर रखते हैं, इसको पहले लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर 1 पर हम लोग रखते हैं, इस वाले पॉइंट पर रखते हैं कंपास। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से एक आर्क लेते हैं, फिर यहाँ 1 पर रखते हैं, फिर यहाँ से आर्क लेते हैं और फिर जैसे ही एंगल डिवाइड होता है बीच वाले लाइन को मिला लेते हैं। आप तो एंगल डिवाइडिंग मेथड से भी बना सकते हो या फिर आप प्रोजेक्टर का यूज़ करके भी बना सकते हो। मानते हैं हम लोग ऐसा बना रहे हैं, ये हमारा 2 पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया। उसी तरह से इस पार्ट को भी डिवाइड कर लेंगे। तो सिमिलरली सेम मेथड अप्लाई करेंगे एंगल डिवाइड करने का। कंपास से ही हम लोग यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, या प्रोटेक्टर से भी डिवाइड करना चाहते हो तो उससे भी डिवाइड कर सकते हो। बस इक्वली हर एक पार्ट इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए एक पार्ट बड़ा डिवाइड हो रहा है एक पार्ट छोटा हो रहा है, क्योंकि आपके पास स्केल है, प्रोटेक्टर है, सब कुछ अवेलेबल होगा। मैं तो यहाँ पर फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा एरर लग सकता है आपको। फ्री हैंड का मूवमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कोई पार्ट छोटा हो जाता है, कोई पार्ट बड़ा होता है, क्योंकि मैं तो स्केल से कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पर हो गया। अब नेमिंग कर लो 1 2 3 4। इस वाले को रब कर लेता हूँ या फिर लाइट आप कर दोगे। यहाँ पर जो क्रॉस हम लोग बनाते हैं उसको आप लाइट कर लोगे। 5 6 7 8 1। तो यहाँ पर 1 2 3 नेमिंग हो गया है, 1 से लेकर 1 तक। बीच में हमने 8 पार्ट में सर्कल को डिवाइड किया था तो 8 पार्ट में हमने डिवाइड भी कर लिया। मेन सॉलिड का डेवलपमेंट हो गया। अब हम लोग को सेक्शनल पोर्शन का डेवलपमेंट करना है। तो सेक्शनल पोर्शन का डेवलपमेंट आपको करना है तो कैसे बताया था कि पी डैश जो भी पॉइंट आया है वो हमारा ट्रू लेंथ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर पी डैश तो ट्रू लेंथ पर है और टी डैश जो लास्ट का है इधर राइट वर्ड वो भी ट्रू लेंथ पर है। बाकी का जो इनर पोर्शन है, इनर लाइन है, ये सब ट्रू लेंथ पर नहीं है। तो इनको ट्रू लेंथ पर लाने के लिए क्या करना होगा, सबका प्रोजेक्टर हम लोग को ट्रू लेंथ पर ड्रॉ करना होगा। मान लीजिए डब्ल्यू क्यू वी आर यू एस सबका प्रोजेक्टर हम लोग टी पर ड्रॉ किए या पी पर ड्रॉ किए। तो ये तो एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन है, तो ये सेम ही पॉइंट पर आ गया, टी पर या फिर पी पर ही आ जा रहा है, क्योंकि सेक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल है। तो आप अगर आगे ड्रॉ भी करते हो ट्रू लेंथ पर तो वो या तो लेफ्ट पॉइंट पर पी पर आ जाएगा या फिर राइट पॉइंट पर टी पर आ जाएगा, टी डैश पर आ जाएगा। तो सेम पॉइंट पाने वाला है। तो इसका रेडियस हम कोई एक का रेडियस ले लेते हैं। मान लीजिए हम इस साइड तो ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ से
ओ डैश से पी डैश का डिस्टेंस हम लोग कंपास में लेंगे। यहाँ पर सिर्फ कोन के पैरेलल अगर है तब हम लोग डायरेक्टली कंपास में डिस्टेंस लेकर हम लोग बना सकते हैं। एक का डिस्टेंस लिया हमने क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम आ जाएगा। यहाँ से ओ डैश से पी डैश का डिस्टेंस कंपास में लिया। जब डब्ल्यू क्यू वी आर यू एस जब सबका हम लोग ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करेंगे सबको, क्योंकि पैरेलल सेक्शन प्लेन की वजह से सारा पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ जाएगा, पी पर ही आ जा रहा है या लेफ्ट में राइट में टी पर ही आ जा रहा है। तो किसी एक का डिस्टेंस हम लोग एपेक्स से ले लेंगे। यहाँ पर एपेक्स से हमने डिस्टेंस कंपास में लिया और यहाँ पर डेवलपमेंट में एपेक्स पर हम लोग कंपास रखेंगे। एपेक्स पर कंपास रखने के बाद एपेक्स पे कंपास रखने के बाद यहाँ पर सेक्शन प्लेन पैरेलल है तो डायरेक्टली हम लोग सबका लेंथ सेम होगा। सब जनरेटर जितना भी जनरेटर हमने ड्रॉ किया है 1 से लेकर 8 तक सबका लेंथ सब पे जो सेक्शन प्लेन कट किया है वो सेम हाइट पर कट किया है। और ये एक सर्कुलर पोर्शन है क्योंकि ये कोन है तो कोन के केस में सब आर्क के फॉर्म में होगा। तो डायरेक्टली हम लोग मानते हैं इतना लेंथ पर कट किया था। डायरेक्टली हम लोग कंपास को ऐसे करके टर्न कर देंगे। यहाँ पर फ्री हैंड नहीं मूवमेंट करना है जब पैरेलल सेक्शन प्लेन बोलेगा तब। जब भी पैरेलल सेक्शन प्लेन बोलेगा तब हम लोग को फ्री हैंड कोन के केस में नहीं करना है। वहाँ पर प्रॉपर जो लेंथ स्टार्टिंग पॉइंट का ओ डैश से लेकर पी डैश का आया है या ओ डैश से लेकर टी डैश का आया है उसका लेंथ हम लोग कंपास में लेंगे और डायरेक्टली या तो यहाँ से लेफ़्ट से ओ से 1 लेफ़्ट से स्टार्ट करके यहाँ टर्न करके ओ से 1 राइट में पहुँचा दो या राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट में पहुँचा दो। यही हमारा इसका डेवलपमेंट हो गया। अब सेक्शन पोर्शन है उसको डार्क कर लेंगे। तो उसका डेवलपमेंट को हम लोग यहाँ पे डार्क करने वाले हैं। डेवलपमेंट कर ये जो डार्क हो रहा है ये प्रॉपर आर्क लेकर प्रॉपर कंपास में लेंथ लेकर ओ डैश पर कंपास का टिप रखकर ये प्रॉपर आर्क बना है। ये फ्री हैंड नहीं बना है इसलिए प्रॉपर आर्क आपको बनाना है क्योंकि यहाँ पर सेक्शन प्लेन पैरेलल है तो यहाँ पर प्रॉपर आर्क बनेगा। अगले केस में जब हम लोग देखेंगे वहाँ पर हम लोगों को वो फ्री हैंड बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर अप डाउन रहेगा, कोई पॉइंट ऊपर चला जाएगा कोई पॉइंट नीचे आ जाएगा तो उसको हम प्रॉपर आर्क से नहीं बना सकते हैं, उसको हम लोग फ्री हैंड बनाएंगे। यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। लाइट पोर्शन डार्क पोर्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। ये वाला लाइन डार्क होगा, यहाँ से यहाँ तक डार्क होने वाला है। उसको अलग पेंसिल यूज़ करना होगा क्योंकि ऊपर वाला भी मैं डार्क बना दिया हूँ। इसके लिए हम लोग ब्लैक लाइन यूज़ कर लेते हैं। डेवलपमेंट में कौन कौन सा डार्क होने वाला है वो आप देख लो एक बार आप समझ लोगे तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही डार्क जो डार्क होगा आप उसको डार्क बनाते जाओगे और जो लाइट होगा उसको लाइट बना दोगे या लास्ट में भी आप उसको लाइट डार्क कर सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डार्क हो जाएगा। यहाँ पर ट्रंकेट फ्रस्टम बोला है। फ्रस्टम मतलब नीचे का पोर्शन होता है, ऊपर का पोर्शन जो कट होता है सॉलिड का ऊपर वाला हम लोग रिमूव कर लेते हैं और नीचे वाला पोर्शन हम लोग डार्क कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, यही डार्क हो जाएगा। नेमिंग आप कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 तो था ही। यही हमारा हो गया। अब फ्रस्टम बोलता है तो इसका मतलब जो ऊपर का पोर्शन होता है कटने के बाद वो रिमूव हो जाता है, नीचे का सिर्फ पोर्शन जो बचता है सॉलिड का उसी का हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। ये हमारा डेवलपमेंट हो गया है। अब नेमिंग ऊपर का सेक्शन जो हम लोग किया है वहाँ पर नेमिंग बचा हुआ है, नेमिंग आप कर लो। स्टार्टिंग पॉइंट पी था, यहाँ क्यू था, स्पेस थोड़ा कम है तो मैं ऊपर नीचे करके लिख दे रहा हूँ पी क्यू, यहाँ आर, यहाँ एस, यहाँ टी, यहाँ यू, यहाँ वी, यहाँ डब्लू और यहाँ पर फिर आ जाएगा पी, फिर से पी आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी। नेमिंग आप वहाँ पे दे दो सेक्शन का। अब यहाँ पर एक और बात है, जब भी सेक्शन प्लेन अगर आप याद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज जैसा बनाया मैं वैसा आप बना सकते हो। यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो है वो पैरेलल टू एचपी है, तो पैरेलल टू एचपी होने की वजह से जो हम लोग का पॉइंट निकलेगा वो सेम डिस्टेंस पर एपेक्स से या बेस से सेम डिस्टेंस पर आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर जो सेक्शन वाला डेवलपमेंट में पोर्शन मिलने वाला है वो कंप्लीट आर्क मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पर आप मिनिमम 4 पार्ट में डिवाइड कर लोगे। 4 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। 4 पार्ट आप कर लोगे क्योंकि सिर्फ विदाउट पार्ट करके बनाना थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है, कि ब्लैंक लगता है। वो डेवलपमेंट जब करोगे तो ब्लैंक लगेगा। तो कम से कम आप 4 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर 8 पार्ट नहीं भी करोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 पार्ट का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फ्री हैंड तो बना नहीं रहे हैं, यहाँ पर सर्कल आर्क के फॉर्म में ही बना रहे हैं। तो मिनिमम आप 8 पार्ट कम से कम डिवाइड कर लोगे। 8 पार्ट में थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है कि 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और अंदर वाले लाइन को ध्यान रखोगे, अंदर वाला लाइन को कभी भी सर्कल
कभी भी सिलेंडर और कोन के केस में डार्क आपको नहीं करना है, क्योंकि वो एक एज नहीं होता है, वो एक सिर्फ जनरेटर हम लोग मानते हैं कि वैसा कोई जनरेटर वहाँ पर है जो पार्ट डिवाइड किया। तो यहाँ पर हम लोग 8 पार्ट ना करके हम लोग इस केस में 4 पार्ट में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट वैसा कुछ निकाल कर फ्री हैंड मिलाना नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग कंपास से उसको रोटेट किए हैं, तो यहाँ पर आप 4 पार्ट में भी डिवाइड करके काम कर सकते हो। 4 पार्ट डिवाइड आप कर लोगे, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि हो सकता है कोई एग्जामिनर या कोई इवेलुएटर चाहे कि नहीं ये तो पूरा ब्लैक बना दिया, इसका डेवलपमेंट देखने में सही नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये हमारा हो गया कोन का डेवलपमेंट जब सेक्शन प्लेन पैरेलल होगा। नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग डेवलपमेंट का, उसके बाद डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज का रिवीजन का क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था, if the top portion of a cone is removed after cutting by a horizontal plane then bottom portion is called। बोल रहा है कि अगर कोई टॉप पोर्शन है किसी कोन का, उसको रिमूव आफ्टर कटिंग बाय हॉरिजॉन्टल, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको कट कर रहा है, कट करने के बाद जैसे कोई कोन है, कोन में हॉरिजॉन्टल प्लेन कट कर रहा है, कट करने के बाद ऊपर वाले को रिमूव कर दे रहे हैं, तो बॉटम पोर्शन को क्या कहते हैं। आज के क्वेश्चन में हमने देखा कि ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो वही है, वहाँ पर सेक्शन प्लेन पैरेलल था, तो पैरेलल होने के वजह से हम लोग जो ऊपर का पोर्शन जो कट किया, कट करने के बाद जो टॉप का पोर्शन निकाल लिए, जो बॉटम का पोर्शन बचा उसका हम लोग डेवलपमेंट किया, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था क्वेश्चन में, फ्रस्टम बोला था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्रस्टम। जब भी पैरेलल सेक्शन प्लेन कोन या पिरामिड को कट करेगा तो वहाँ पर फ्रस्टम बनता है। जब भी इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन कोन या पिरामिड को कट करता है तो वहाँ पर ट्रंकेटेड बनता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस बार आया हुआ है और पहले भी आया हुआ है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है फ्रस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय, फ्रस्टम ऑब्टेन्ड होता है प्रिज्म से होता है कि पिरामिड से होता है कि स्फीयर से होता है कि सिलेंडर से होता है, किससे होता है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था अभी, लेकिन आप अगर सुने होंगे ध्यान से तो आप आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अगर पता है तो आप आंसर दीजिए। फ्रस्टम किससे ऑब्टेन्ड होता है, प्रिज्म से होता है, पिरामिड से होता है, स्फीयर से होता है कि सिलेंडर से होता है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे डेवलपमेंट का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक। अगर आप असाइनमेंट बनाकर या क्वेश्चन बनाकर मुझसे भेजना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और इंजीनियर आधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।